Hello everyone, welcome to our channel that is Cerebral Scholars. Hope you are all doing very well. So आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं ऑफ क्लास 10 CBSE that is brain. Okay, so we are going to start the understand the structure and function of human brain. अगर हम human brain की simple बात करें, अगर हम जर्म लेयर्स की बात करें ह्यूमंस में, राइट? अभी हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं. तो जर्म लेयर्स की बात करते हैं. हमें पता है हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ब्रेन. अगर हम जर्म लेयर्स की बात करते हैं तो ह्यूमंस में और या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में तीन तरह की जो जर्म लेयर्स हैं वो क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं. और आपको जर्म लेयर्स के नाम आई थिंक पता होने चाहिए. आप क्लास 10th में, सॉरी क्लास 9th में, क्लास 8th में आई थिंक पढ़ के आए हैं, राइट? तो सबसे पहली वाली जर्म लेयर का नेम क्या होता है, क्या कहते हैं हम उसको? एक्टोडर्म. दूसरी जर्म लेयर का नेम क्या होता है? मेसोडर्म. थर्ड जर्म लेयर का नेम क्या होता है? थर्ड जर्म लेयर का नेम क्या होता है? याद है या भूल गए? दैट इज एंडोडर्म. अब यहां पे अब आपको पता होना चाहिए कि जो एक्टोडर्म है, ये वाली जो जर्म लेयर है, कौन सी? एक्टोडर्म. ये पूरी किससे बनी हुई है? ये पूरी की पूरी, यही जो जर्म लेयर है ये नर्वस टिश्यू से बनी हुई है. अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं. अभी हमारा ये टॉपिक है कि फॉर्मेशन कैसे होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की. यहां पे इसके ऊपर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? व्हाट इट इज नोन एज हॉलो नर्व कोड. तीन जर्म लेयर्स के ऊपर एक हॉलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है. अब ये हॉलो नर्व कोड में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है. ठीक है, सपोज अब हम कहते हैं कि यहां पे इसमें ये हिस्से में, आगे वाले हिस्से में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई. ठीक है, हम इसको ऑरेंज कलर दे देते हैं. स्वेलिंग आ गई. ठीक है, 1 2 3. तो हम इसको क्या लिखेंगे? ब्रेन. अब ये जो पिछला हिस्सा बचा है हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे स्पाइनल कॉर्ड. इट इज क्लियर? बहुत इजी था, बहुत इजी था. तीन जर्म लेयर्स के ऊपर एक हॉलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है. उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मेशन कर देती है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है. ठीक है, स्वेलिंग आने के बाद वो ब्रेन में फॉर्म हो जाता है. फिर उसके बाद जो लास्ट में ये जो हिस्सा बचता है इसको हम स्पाइनल कॉर्ड कह देते हैं. अभी सिर्फ और सिर्फ हमने इतना ही पढ़ा. ओके, उसके बाद आगे हम चलते हैं इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे. बट उसके पहले आपको थोड़ा सा एक और चीज समझनी पड़ेगी. हम कलर चेंज कर लेते हैं. ओके, अब ब्रेन की बात हो रही थी, ये राख हो गया ना. ब्रेन जो है कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का. ठीक है, पार्ट्स. ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं? एक हम क्या कह देते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन. अभी हमने ये पार्ट्स किए, बट इस इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है वो भी हम पहले साथ साथ पढ़ लेते हैं. यहां पे अमेजिंग मास्टरपीस है. ये अमेजिंग मास्टरपीस मतलब ये बहुत ज्यादा ही एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बॉडी से कलेक्ट करता है. तभी हम कहते हैं ना, ये सारा खेल दिमाग का है. अगर तुम दिमाग तक वो मैसेज पहुंचाओगे ही नहीं तो तुम एक्टिविटी वो कैसे करोगे, राइट?
देन द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल बॉडी फंक्शन। ब्रेन सारे के सारे फंक्शंस क्या करता है, हमारी बॉडी के कंट्रोल करता है। और जितनी भी इंफॉर्मेशन है, सपोज आपको मम्मा ने बाजार भेज दिया और बाजार आपको ये कहने के लिए भेजा, जाओ जाओ बेटा जी दही लेके आओ, ठीक है। दही के साथ आपको कुछ और भी लाने के लिए भेज दिया, जाओ ये भी साथ में लेके आना। दही आपको याद रह गया, जो दूसरी चीज थी वो आपको भूल गई। वो आपने एक जो दूसरी चीज जो आप भूले ना, वो आपने एक वो रखा कि ये इतना नॉन इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, दही आपके दिमाग में रह गया, तो वो आपको चीज भूल गई, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, मूवमेंट, जितनी भी मूवमेंट आपके वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, ठीक है। इनवॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, वॉलंटरी जो हमारे कंट्रोल में होती है। एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्कल समवेयर ब्रेन डिफाइंस आवर ह्यूमैनिटी। अब एक और क्वेश्चन है, सपोज ये हमारा ब्रेन है, कुछ ऐसा, कुछ अभी अच्छा नहीं बना, ठीक है। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहां पे एक बोनी स्ट्रक्चर बनाते हैं, होता है हमारी बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? अभी आपने ये पढ़ा स्कल, और क्या बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं करेनियम। क्या बोलते हैं? करेनियम, जिसके अंदर प्रॉपर ब्रेन क्या होता है, पड़ा होता है, राइट। उसके बाद ये जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये ही जो ह्यूमन ब्रेन है ना, ये स्मेल, साइट, टच, हियरिंग, टेस्ट, ये हमें सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है। एंड अब उसके बाद ये हमने बना दिया, ये करेनियम है। अब ये इसके बाहर कुछ और भी प्रोटेक्टिव लेयरिंग होती है ताकि ब्रेन को चोट ना पहुंचे। ये जो मैंने प्रोटेक्टिव लेयरिंग बनाई है ना, ये वाली और ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। क्या बोलते हैं हम इसको? मेनिंजेस। अब मैंने ये 3 लेयरिंग्स बनाई हैं, ये वाली और ये वाली। अब इनके भी अलग अलग नाम है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को प्रॉपरली प्रोटेक्ट करते हैं। सपोज अगर कोई गिर जाता है, उसके माथे पे चोट लग जाती है, हम कहते हैं ना कि थैंक गॉड उसके ब्रेन के अंदर से ब्लीडिंग नहीं हुई, क्योंकि ये चीजें क्या करती हैं? प्रोटेक्ट करती हैं। ये दीज आर द मसल्स एक्चुअली, ठीक है। तो अगर मैं आपको इनके नेम बताऊं तो इनके नेम होंगे आपके, दिस वन इज नोन एज पिया मेटर। ओके, क्या कहते हैं? जो ब्रेन के साथ क्या है? अटैच है, हम इसको क्या बोलते हैं? पिया मेटर। उसके बाद यहां पे जो हमारे बाहर प्रेजेंट है, ठीक है, ये वाली जो बाहर प्रेजेंट है, हम इसको क्या बोलेंगे? ड्यूरा मेटर। जो ये अंदर वाली है, हम इसको क्या बोलेंगे? आर्कनॉइड मैटर। इट इज क्लियर, ठीक है। बस आपको इसके नेम याद करने हैं और कुछ नहीं याद करना, कुछ इतना खास आपको याद नहीं करना है, ठीक है। बीच वाली जो सेंटर वाली लेयर है, हम उसको आर्कनॉइड मैटर कहते हैं। जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली हम उसको क्या बोलते हैं? ड्यूरा। और जो इसके ब्रेन के बिल्कुल साथ अटैच है, हम उसको पिया मैटर बोलते हैं। और वैसे हम इसको क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। इट इज क्लियर, बहुत ईजी था, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब ये हमारे पास एक छोटा सा ओवरव्यू है ब्रेन का। यहां पे अब आपको ये यहां पे ये बताया गया है कि यही जो ह्यूमन ब्रेन है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है, ठीक है। सारी की जितनी भी सारी मेमोरी है, वो क्या कर लेता है? स्टोर कर लेता है। और हमें ये गाइड भी करता है, साथ में कंट्रोल भी करता है। ये जैसे अब मैं बोल रही हूँ, ठीक है, अब मैं आपको समझा रही हूँ, ब्रेन के बारे में समझा रही हूँ, तो मेरे दिमाग को पता है कि क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। और ऐसा कौन सा पार्ट है जो हमें बोलने में हेल्प करता है, समझने में हेल्प करता है, वो भी हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। और ये हमारे थॉट्स, मूवमेंट, जो मैंने आपको पीछे बताया, ठीक है, जितने भी फंक्शंस हैं, ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। उसके बाद मैंने आपको स्कल वाला एक पीछे पार्ट बताया था, जिसको हम क्या बोलते हैं? करेनियम। याद है आपको?
ठीक है, और इसमें 3 मेन पार्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन से? सेरिबेलम, सेरिब्रम एंड ब्रेनस्टेम। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, घबराओ मत, डिस्कस करेंगे अभी हम, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये बताया गया है, आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या इंक्लूड करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड इट इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन, ब्रेन का पार्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल ए वाइड रेंज ऑफ प्रोसेस। अब आपको पता है यही जितने भी सिग्नल्स हैं ये ब्रेन कैसे कैरी करता है, कहां से? विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स ये क्या करता है? कैरी करता है। और ब्रेन को पता लग जाता है कि आपको किसी ने टच किया तो अब मैं किसके पास जाऊंगा, किसके पास मैं सारे के सारे जो सिग्नल हैं या ट्रांसमिट करूंगा, तो वो उसके पास जाता है। फिर उसके बाद मोटर न्यूरॉन क्या करता है? आपको कमांड देता है बैक, वो अभी हम सारा कुछ डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस विद द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स ये क्या करता है? ये जो जितने भी सिग्नल्स हैं वो ट्रांसमिट करता है, राइट, ओके। सो अभी हम थोड़ा सा पीछे ओके। तो सबसे पहले हम टाइप्स कर ले। देखो, फोर ब्रेन की हमारे पास यहाँ पे 2 टाइप्स है। कहाँ लिखूं? आगे लिख दूं? यहाँ पे लिख देते हैं। फोर ब्रेन की हमारे पास 2 टाइप्स है, दैट इज सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन। जो हमारे पास मिड ब्रेन है उसकी कोई टाइप नहीं है, जो मिडल वाला होता बेचारा उसको तो वैसे नहीं कुछ मिलता, तो इसकी कोई टाइप नहीं है, इसे भूल जाओ, भूलना नहीं है बट याद रखना है, इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, राइट। उसके बाद हमारे पास आता है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के आगे जाके 3 सब पार्ट्स हैं, दैट इज पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। जो सेरिब्रम है वो ह्यूमन का लार्जेस्ट, हम कह देते हैं कि लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ठीक है। अब अगर मैं आपको कोई पिक्चर दिखाऊं इसकी, ये आप जितना भी हिस्सा देख रहे हो ना, ये आप जितना भी पार्ट देख रहे हो, ये सारा सेरिब्रम है, सारा सेरिब्रम है, ठीक है। और सेरिब्रम किस में आता है? फोर ब्रेन में आता है, ठीक है। मैं सेरिबेलम की बात नहीं कर रही हूँ, सेरिब्रम की बात कर रही हूँ। ये सारे का सारा क्या है हमारे पास? ये which is divided into the 2 hemisphere, ये क्या है? ये सारा सेरिब्रम है। कोई यहाँ पे मिड ब्रेन नहीं है, हाइंड ब्रेन नहीं है, नो। अभी हम बताते हैं कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन की लोकेशन कहाँ पे होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे आ जाते हैं, तो अगर हम इसको थोड़ा सा छोटा कर ले, ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे देखना, अगर इसके नीचे वाला ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इसके नीचे वाला पार्ट क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। और ये जो मैंने बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। ये एक रस्सी से बनाई है ना मैंने, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। अब इसके ऊपर ये जितना भी ये वाला हिस्सा है ना, अगर हम इसको कलर करते हैं प्यारा सा, ये वाला हम इसको क्या कहेंगे?
मेड्यूला एब्लोंगेटा। ठीक है, मेड्यूला एब्लोंगेटा किसका पार्ट है? हाइंड ब्रेन का। ठीक है, उसके ऊपर यहां पे ये वाला, इसको हम क्या मेंशन करेंगे? ये क्या होता है? पॉन्स, PONS। देन इसके ऊपर क्या लोकेटेड होता है? अब यही पार्ट के ऊपर यहां पे हमारे पास मिड ब्रेन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक और बात, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेड्यूला एब्लोंगेटा को हम क्या कहेंगे? इन तीनों को। ठीक है, मिड ब्रेन प्लस पॉन्स प्लस मेड्यूला एब्लोंगेटा, इसको हम कहेंगे ब्रेन स्टेम। ब्रेन की एक स्टेम क्रिएट हो रही है, देखो ऐसे। ठीक है, ये सारी क्या हो रही है? एक ब्रेन की स्टेम क्रिएट हो रही है। मैं इसको इरेज कर दूं? ओके, तो अब इसके आगे अगर हम चलें तो यहां पे सपोज आप ना ये पोजीशन पे खड़े हो, ये वाली पे आपने देखा कि जहां पे आप खड़े हो वहां पे आपको एक गड्ढा सा नजर आ रहा है सपोज। ठीक है, और यही जो गड्ढा है, या हम इसे कुआं कह देंगे, ये बहुत नीचे तक है, बहुत गहराई में है, और इस कुएं के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ऐसे इस कुएं के अंदर बहुत सारा पानी भरा हुआ है। ठीक है, और आप इसमें डूबगी, आपने ना इसमें छलांग लगा दी। ठीक है, तो जब आपने छलांग लगाई, नीचे 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 गए, आप यहां पे रुक गए, यहां पे कि बस अब मैं रुक जाता हूं 2 मिनट, तो यहां पे आप देखोगे आपको पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर नजर आएगा। आपने बोला वाओ, ये तो बहुत ब्यूटीफुल है। फिर आप इसमें गए, इसके अंदर भी सारे का सारा पानी 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 पानी, ये सारा ही भरा हुआ था। अब ये एक्चुअली है क्या? क्या कहेंगे हम इसको? इसका नेम क्या है? हम इसको, ये जो फ्लूइड है, अगर मैं सबसे पहले फ्लूइड की बात करूं, इसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड को सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलेंगे? सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास एक डक्ट जा रही है प्रॉपर नीचे तक, इसको हम क्या बोलेंगे? सेरिब्रल एक्वा डक्ट। ठीक है, डक्ट है ना, उसके अंदर पानी है, पानी को हमने फ्लूइड का नेम दे दिया, दैट्स इट, और हमने कुछ इतना खास नहीं किया। अब ये वाली जो चीज बन रही है, ये एक पिरामिड टाइप स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे फोर्थ वेंट्रिकल। अब आप बोलोगे मैम वेंट्रिकल तो हार्ट में होते हैं, आप इसमें भी वेंट्रिकल ले आए। नो, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं 1 2 3 4। 1 वेंट्रिकल, 2, 3, 4। अब ये हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल है। कौन सा वेंट्रिकल है? फोर्थ वेंट्रिकल है। अब यही जो फोर्थ वेंट्रिकल के बिल्कुल ही इसके अंदर, अंदर नहीं, इसके जैसे बाहर, अगर मैं आपको बना के दिखाऊं ऐसे, अब आप कहोगे मैम ये क्या बना रहे हो? ये आपका है सेरिबेलम। ठीक है, ये आपका क्या बन गया? सेरिबेलम। सेरिबेलम के अंदर ये वाला जो पार्ट है ना, ये फोर्थ वेंट्रिकल क्या होता है? छिप जाता है। ये सेरिबेलम के अंदर क्या होता है? ये वाला पार्ट छिप जाता है। ओके, तो व्हाट इज दिस कॉल्ड? सेरिबेलम। लिख दूं? क्लियर होगी? लोकेशंस क्लियर होगी? लोकेशंस में आपको कोई डाउट नहीं है, राइट? ठीक है, अब हमारे पास यहां पे ये जो मैंने इसके ऊपर ये चीज बनाई है,
ये हम इसको क्या बोलेंगे बताइए, क्या बोलेंगे? ये वाली, इसको हम बोलेंगे, ये हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल हो जाएगा। फोर्थ वेंट्रिकल हमारा यहाँ पे, ये देखो ये वाली, थोड़ा मेसी हो रहा है, फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, राइट। अब हम फिर थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं इरेज। ये सेरिब्रल एक्वाडक्ट है, ये मैं साइड पे दोबारा से लिख दूंगी। अब यहां पे अरे 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 ये चीज समझने वाली है। अब यहां पे क्या होता है, जहां पे थर्ड वेंट्रिकल है ना, इसके साथ पीनियल ग्लैंड अटैच होता है। पीनियल ग्लैंड, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 10th क्लास पढ़ा है चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब पीनियल ग्लैंड भी इसके साथ अटैच होता है, और इसके साथ हमारा क्या अटैच होता है, ये दो चीजें गोल 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 से, ये क्या है, हम इसको क्या बोलेंगे, थैलमस, ठीक है। अब थैलमस के आप थोड़ी सी आगे जाओगे तो इसके साथ आपको यहां पे, ये वाली लोकेशन पे आपको क्या नजर आएगा, दिस इज नोन एज हाइपोथैलमस, ठीक है। हाइपोथैलमस के नीचे क्या होता है, ये कौन सा ग्लैंड हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब ये सारा यहां से फोर ब्रेन का पार्ट शुरू हो जाएगा। अब देखो, इधर देखो, हाइपोथैलमस, थैलमस एंड पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को हम एपिथैलमस भी कहेंगे। इन तीनों को हम क्या मेंशन करेंगे, डायनसेफेलॉन, इन तीनों को क्या बोलेंगे, डायनसेफेलॉन। इट इज क्लियर, ये सारा स्ट्रक्चर क्लियर है आपको, ठीक है। सो इट इज वेरी इजी, यहां तक आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो। अब यहां पे हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल था, फोर्थ वेंट्रिकल था, यहां पे हमारे पास, यहां पे फर्स्ट वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है एक हेमिस्फीयर में। किसका एक हेमिस्फीयर, सेरिब्रम का। ये सेकंड वेंट्रिकल किस में प्रेजेंट होगा, सेकंड हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम, राइट। इट इज क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अभी हम इसे और अच्छे से देख लेते हैं। देखो, अभी हमने क्या डिस्कस किया कि 3 पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइड ब्रेन, ये भी डिस्कस कर लिया। चलो, फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन में कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन दैट कंट्रोल मेमोरी, थॉट, हंगर, टेम्परेचर, ब्रीथिंग, विजन, टच, मोटर स्किल्स, इमोशंस, each method regulate our body. Together the areas of brain, medulla spinals which extend from कंपोज ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट होने से पहले, वीडियो जब स्टार्ट हुई थी, तो हमारा ब्रेन है, ये सारी जितनी भी सेंस ऑर्गन्स है या मोटर न्यूरॉन्स हैं, ये क्या सारा कंट्रोल करता है, ठीक है। अब यहाँ पे यही जो ह्यूमन ब्रेन है, ये आगे जाके 3 पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये 3 पार्ट्स में आगे जाके डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट वन है सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड ब्रेन स्टेम। ये भी मैंने आपको प्रॉपर क्लियर कट कर दिया था। सेरिब्रम की पोजीशन कहाँ पे है, सेरिबेलम की पोजीशन कहाँ पे है, ब्रेन स्टेम की पोजीशन कहाँ पे है। उसके बाद अभी हम आएंगे फोर ब्रेन पे। अब फोर ब्रेन को हम क्या बोलेंगे, प्रोजेनसेफेलॉन। इसका जो अनदर नेम है दैट इज प्रोजेनसेफेलॉन। अब यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि ब्रेन के आगे और भी कुछ सब डिविजन्स होती हैं, जैसे फ्रंटल, पेरेंट्रल एंड ऑसिपिटल, टेम्पोरल लोब्स, ये लोब्स होते हैं, ठीक है। अभी हम इसे एक बार रीड कर लेते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, सेरिब्रम के बारे में, सपोज ये हमारा सारा ब्रेन है, यहां तक ये सारा फ्रंट लोब होगा, ये वाला हमारे पास पेरेंट्रल लोब, नीचे वाला टेम्पोरल लोब, ये
ऑसिपिटल लोब। 4 तरह के हमारे पास लोब प्रेजेंट होंगे। अब ये वाला जो हिस्सा है ना ब्रेन का, ये आगे वाला, इसको हम प्री फ्रंटल लोब बोलते हैं। ये प्री फ्रंटल लोब का एक्चुअली काम क्या है, जितने भी डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, और जितने भी हमारे पास हम कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन है, मतलब इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं ना, ये यहाँ पे होते हैं, ये हिस्से में होते हैं। तभी हम कहते हैं ना कि यार दिमाग पे ऐसे हाथ मत मारा करो, ये फिर सारी की सारी इंटेलिजेंस क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। तो दिस इज द प्री फ्रंटल लोब, जो इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग और भी बहुत फंक्शंस क्रिएट करते हैं। अभी हम थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ ब्रेन, ये हमें पता लग गया फ्रंट में लोकेट है। दे प्रोवाइड एक्यूरेसी प्रोवाइड करते हैं। द सेरिब्रम इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, मैंने आपको पहले ही बोला है बहुत बड़ा पार्ट है सेरिब्रम, राइट, एंड अकाउंटिंग फॉर 2/3 ऑफ इट वॉल्यूम। ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है, एंड कवरिंग द मेजॉरिटी ऑफ अदर न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे मैंने आपको पीछे ये डायग्राम बताया, यहां से मेडुला ऑब्लोंगेटा से एक्सॉन, मल्टीपोलर एक्सॉन्स होते हैं ब्रेन में, मल्टीपोलर। तो ये एक्सॉन क्या करते हैं, सपोज अगर हमारे पास ये सारा ऊपर ब्रेन का पार्ट है, ये पूरे सेरिब्रम का पार्ट है, तो ये क्या करता है, सिग्नल पहले थैलमस को पहुंचाता है, फिर उसके बाद फोरब्रेन में आगे जाके डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले किस में जाएगा, थैलमस में, ठीक है, थैलमस के पास अपने भी न्यूरॉन्स होते हैं, फिर उनको एक्टिवेट करता है, फिर जाके फोरब्रेन में जाएगा। उस सिग्नल्स की बात हो रही है ये, ओके। तो यहाँ पे न्यूरल पाथवे समझ गए आप, ये क्या करता है, ये आर एबिलिटी टू लर्न एंड आर इमोशन। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि ये प्री फ्रंटल जो है ये इंटेलिजेंस को, जैसे इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग, ये काम ये करता है। नेक्स्ट, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड थैलमस मेक अप द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड द अदर स्पेसिफिक ब्रेन एलिमेंट्स मेक सेरिब्रम। मैंने आपको वही सारी चीजें बताई हैं जो यहाँ पे हैं, ठीक है, वो मैंने आपको पहले ही क्लियर कट कर दी है। अब सेरिब्रम के आगे जाके पार्ट्स आते हैं, जो मैंने आपको पहले बताए, फ्रंटल हो गया, उसके बाद ऑसिपिटल हो गया, टेम्पोरल हो गया, पेरिटल हो गया, ठीक है, ये सारे उसके सब पार्ट्स हैं। अब फ्रंटल लोब इज लोकेटेड इन द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, मतलब फ्रंट में, ये वाले हिस्से में, ठीक है। और ये स्पीच कंपोनेंट्स, ये हमें मदद में, थिंकिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ये जो मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीजें बताई हुई है। एंड द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आल्सो लिंक टू कंट्रोल फेशियल जेस्चर एंड रिपर्शन, पेइंग अटेंशन, ये सारा ही फ्रंटल लोब क्या करता है, ये काम करता है। उसके बाद ये जो ऑसिपिटल लोब होता है ना, अभी बताती हूँ आपको, ये ऑसिपिटल लोब है। सपोज ये आई है, अब आप क्या कर रहे हो, आपके सामने ना डॉगी खड़ा और आपको डॉगी से बहुत डर लगता है। सबसे पहले ये थैलमस के पास जाएगा, फिर जाएगा ऑसिपिटल लोब के पास, ठीक है, न्यूरॉन्स। अब आपको पता लग गया थैलमस के पास ये न्यूरॉन पहुंच गया, ये सिग्नल पहुंच गया कि हमारे आगे डॉगी है, ठीक है। तो अब आप भागना शुरू कर दोगे कि हाँ अब पता लग गया मुझे इससे डरना है, तो आप भागना शुरू कर दोगे। ये सिग्नल पहुंचाता है आपको, विजुअलाइज में हेल्प करता है, ठीक है। और जो टेम्पोरल लोब है ये थ्रू ऑडिटरी सिग्नल्स पहुंचाता है। कार जो है वो हॉर्न बार बार मारी जा रही है, अब आप पीछे मुड़ के देख रहे हो, कैसे, बाय हियरिंग, बाय ऑडिटरी, ठीक है। इतनी बात समझ लगी। फ्रॉम द ब्रेन बिहाइंड द ईयर एंड टेम्पोरल लोब इज लोकेटेड in the rear of the head and mostly linked to the visuals data system including body posture, movement and facial, ठीक है। वो ही सारी चीजें हैं। near to our ears involve speaking, listening, ठीक है, वही सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई। नेक्स्ट पे चलते हैं।
अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। मिड ब्रेन को हम मेसेंसेफेलोन भी बोलते हैं। अब मिड ब्रेन में यही जो ब्रेन स्टेम है, ये यहाँ पे बिगेस्ट एरिया है जो कवर करता है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है? मिड ब्रेन की पोजीशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हुई है, याद करो कहाँ पे होगी मिड ब्रेन की पोजीशन। मिड ब्रेन की पोजीशन कहाँ पे है? फोर ब्रेन के बिल्कुल नीचे है, ठीक है। एंड द टेक्टम, अब ये टेक्टम क्या चीज है? अब यहाँ पे अगर ये मैं मिड ब्रेन बनाऊं, ऐसा ही था कुछ, है ना, यही मैंने बताया था। टेक्टम क्या होता है इसका? ये वाला पार्ट। अब यही टेक्टम में यहाँ पे इंफीरियर कॉलिकस एंड सुपीरियर कॉलिकस, सुपीरियर मतलब अपर रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? सुपीरियर कॉलिकस, नीचे वाले को इंफीरियर कॉलिकस। अब ये मिड ब्रेन क्या कंट्रोल करता है? हियरिंग, परसेप्शन, स्लीप साइकिल, थर्मोरेगुलेशन, ये सारी चीजें ये मिड ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल करता है। सुनने का, अपना स्लीप साइकिल का, ठीक है। क्योंकि अब देखो मिड ब्रेन के बिल्कुल ऊपर पीनियल ग्लैंड जो है वो क्या है? अटैच है। अब पीनियल ग्लैंड क्या रिलीज करता है? मेलाटोनिन। मेलाटोनिन क्या करता है? एक्चुअली उसे पता होता है कि कितने टाइम तक हम जग रहे हैं, कितने टाइम तक हम सो रहे हैं, उसको सब नॉलेज होती है, ठीक है। मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। एंड द न्यूक्लियस includes a significant number of serotonin. Serotonin न्यूरॉन होता है and linked to the vascular dementia, राइट। ये आपको ये करने की इतनी जरूरत नहीं है सेरोटोनिन वाली, बस आपको ये जो फर्स्ट पार्ट है ये आपको पता होना चाहिए इसमें। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। ओके, सो अभी हमने पीछे फोर ब्रेन कवर किया, फिर हमने मिड ब्रेन कवर किया, राइट। तो ये वाला डायग्राम देखो सबसे पहले, बाकी सारी चीजें छोड़ो, ठीक है। ये हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया, ये वाला पार्ट क्या था? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अभी हम इसके फंक्शंस भी करेंगे। देन उसके बाद ये क्या आ गया हमारा? सेरिबेलम। ये क्या हो गया हमारा? ये वाला पार्ट। इसके ऊपर क्या होगा? पॉन्स, राइट। नीचे जो एक धागा सा फिर बंधा हुआ था उसको हमने क्या बोला? फोराmen मैग्नम। ये नीचे वाला पार्ट स्पाइनल कॉर्ड। ये सारे का सारा क्या हो गया हमारे पास? सेरिब्रम। सेरिब्रम में आगे जाके लोब्स आ गए, राइट। लोब्स कौन से? फ्रंटल, इसके आगे ये पार्ट प्रीफ्रंटल लोब, ठीक है। फिर उसके बाद ये हिस्सा पेरेंट्रियल लोब, ये वाला ऑसिपिटल, ये वाला टेम्पोरल, ठीक है, राइट। इसमें आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी? अभी हम थोड़ा सा मिड ब्रेन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मिड ब्रेन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वन ऑफ द थ्री मेजर पोर्शन ऑफ द ब्रेन, कौन से थ्री मेजर पोर्शन है हाइंड ब्रेन के? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स एंड सेरिबेलम। अब यहाँ पे ये जो सेरिबेलम है ना, ये भी दो हिस्सों में ही डिवाइड है। अब कोरल शेप मतलब इसकी लीफ लाइक शेप होती है, ऐसे। तो इसको क्या उन्होंने बोला है? कोरल शेप। इट इज टर्म सेरिबेलम, वन ऑफ द पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अब हाइंड ब्रेन क्या होता है? डेंस होता है और मैक्सिमम ब्रेन स्टेम क्या करता है? कवर करता है। ब्रेन स्टेम मैंने ऑलरेडी आपको सारा क्लियर कर दिया है। और ब्रेन स्टेम इज ए क्रूशियल फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कनेक्ट्स द ब्रेन विद स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ आगे जाके कनेक्ट होता है, राइट। सो आगे जाके फर्दर कोऑर्डिनेशन, वेरियस इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इसके, कुछ जैसे हार्ट बीट में, ब्रीदिंग में, फिर उसके बाद दैट्स हार्ट बीट, ब्रीदिंग एक्सेट्रा, ठीक है। अभी मैं आपको इसके फंक्शंस भी क्लियर करूंगी। तो आज के लिए बस यही। आज हमने क्या क्या सीखा? हम
हमने सीखा कि कहाँ कहाँ पे लोकेशन होती है फोर ब्रेन की, हाइंड ब्रेन की, मिड ब्रेन की, ठीक है। और इनके जो नेम्स होते हैं, जैसे हम कह देते हैं फोर ब्रेन को क्या कहते हैं और मिड ब्रेन को क्या बोलते हैं, हाइंड ब्रेन को क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे सब सेक्शंस भी डिस्कस किए इसके, ठीक है। और हमने क्या किया, फोर ब्रेन भी डिस्कस किया, स्ट्रक्चर डिस्कस किया, ठीक है। प्रॉपर हमने एक एक चीज डिस्कस की। अब नेक्स्ट पार्ट में जब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तो मैं आपको उसमें थोड़ा सा और ओवरव्यू दूंगी सेरिब्रम के बारे में, सेरिबेलम के बारे में, और इनफैक्ट हम ऑल्सो इसके फंक्शंस भी डिस्कस करेंगे, राइट। सो आज हम यहीं पे अपनी क्लास खत्म करते हैं। शायद आप बोर हो गए होंगे मुझे सुन के, इतना बोलते हैं मैम, है ना। तो अभी के लिए that's it. This is today's class. Stay tuned for the next updates. Thank you very much.